बहुत सी ऐसी हस्तियां होती हैं जिनको सचमुच किसी पहचान की जरूरत नहीं होती है। आज JD3 टॉक पे हमारे बीच ऐसी ही हस्ती मौजूद है जिसकी बहुत लंबे टाइम से JD3 टॉक को इंतजार था। आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ नेशनल पोएट तथा हमारे भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट की दिल्ली की अध्यक्ष नमिता नमन मैम को। कैसे हैं मैम आप? आपका स्वागत है JD3 टॉक में। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया JD टॉक। और मैं बहुत अच्छी हूँ और आज आपके भोपाल शहर में राजा भोज की नगरी में हूँ जी। तो मैम कैसा लगा? आप क्या फर्स्ट टाइम आए हैं भोपाल? नहीं, मैं फर्स्ट टाइम तो नहीं आई। 4-5 साल पहले आई थी, कार्यक्रम में ही जब था, और उसके बाद फिर बीच में भी आई। लेकिन जब बीच में आई तो एकदम बहुत भाग दौड़ थी, सीधा एयरपोर्ट से और स्टेशन से वापस चली गई। लेकिन आज थोड़ा एक अलग मूड, अलग जोन में आई हूँ, तो अच्छा लग रहा है जी। मैम आपको मैंने सबसे पहले जो लाइव सुना था वो हमारे भारतीय मानवाधिकार सरकार ट्रस्ट का जो पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट हमारी एनिवर्सरी थी, उसमें सुना था। और तब से मेरी बड़ी इच्छा थी कि आप भोपाल आए, हमारे चैनल पे आए। चलिए फाइनली भले 2 साल के बाद आप आए। तो मैम आपको लाइव सुना और लिटरली उसके बाद हमने सर्च किया कि यार मैम इतना अच्छा बोल रहे हैं, और बहुत प्राउड मोमेंट होता है कि आप जिस व्यक्ति को सर्च कर रहे हैं और जो आपके संगठन से आपसे जुड़ा हुआ है, और उस व्यक्ति का नाम आप जैसे ही गूगल पे डालते हैं या यूट्यूब पे डालते हैं और वो खुद साक्षात सामने आ जाते हैं। जनरली सेम नाम के बहुत से लोग होते हैं, पर मैम आपकी सारी पोयम एक के बाद एक आती है। बहुत प्राउड होता है हम लोगों को कि आप हमसे जुड़े हुए हैं। तो मैम कितना वर्ष हो गया आपको? कई साल हो गए होंगे शायद इस फील्ड में। ये तो आपकी मोहब्बत और आप लोगों का एक स्नेह होता है, साथ होता है, सहयोग होता है, तभी हम कुछ कर पाते हैं। और मुझे अभी ज़्यादा नहीं, 4-5 साल ही हुए हैं। 18-19 से समझ लीजिए मेरा सफ़र शुरू हुआ है प्रॉपर तरीके से मंचों पर। और तब से ईश्वर की कृपा से, अनवरत रूप से माँ शारदा की कृपा ऐसी हो रही है कि मेरे ख्याल से भारत का शायद ही कोई ऐसा शहर हो जहाँ मैं नहीं गई हूँ। तो चलता आ रहा है अनवरत से, ईश्वर की कृपा बनी रहे ऐसे ही। और जा पे कृपा राम की होई, सोते मिले कछु संदेही। तो वो चल रहा है, माँ भगवती और माँ प्रभु राम की कृपा होती रहे। तो आप जैसे साथ में मिलते रहे, जुड़ते रहे, तो बस और क्या चाहिए। मैम बड़ा शॉकिंग लगता है कि 4 से 5 साल के अंदर, जिसमें 2 साल तो हमने कोविड के झेले हैं। मुझे पता है उस टाइम पे कोई प्रोग्राम आप लोगों के नहीं है। हाँ। लेकिन इतने कम ड्यूरेशन में आपने इतना अच्छा अचीवमेंट पाया हुआ है, सही में काबिले तारीफ है। ये दिखाती है आपकी शख्सियत कि आप किस लेवल की पोएट है। जी। एक्चुअली आपको जब खुद भी पता ना हो कि आप ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि सब कुछ लिखा हुआ है विधाता ने। जी। तो मुझे भी नहीं पता था कि कभी मैं ऐसी इस तरह से कवित्री बन जाऊंगी। बस भाव उकेरती थी, लिख देती थी। लेकिन कहीं किसी से थोड़ी सराहना मिली तो बहुत मेहनत भी की है मैंने। मैं स्कूल में, MIT स्कूल में जॉब भी करती थी। वहाँ से आपको पता है वो ब्रांड कैसा है, वहाँ पे तो पूरा रात दिन इतना काम। मतलब मेरी फ्रेंड्स भी कहती थी जब मैंने स्टार्ट किया कि तू कैसे मैनेज कर लेती। तो मैं उनको ये कहती थी तुमसे शायद मैं 3 घंटे 2 घंटे कम सोती होंगी। तो वो जो मेरा रात को जगने का काम होता था, वो मेरा एक बन गया था मुझे कि नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखना भी है और बहुत कुछ मेहनत भी करनी है। तो मैं रातों को जाग जाग के अपनी कविताओं को लिखती थी। दिन भर स्कूल में टीचिंग होती थी। आजकल टीचिंग का आपको पता ही है, वो सब तो है नहीं। तो बस, लेकिन मैंने अपनी रातें बिताई हैं, दी हैं रातें, और आज तक देती आ रही हूँ। तो शायद वही है कि मेरी मेहनत ही शायद कुछ असर कर रही है। चलिए मैम, आपकी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं हमारे कानों को बहुत अच्छी मतलब ऊर्जा देती है जब हम आपकी पोएम सुनते हैं। तो मैम मैं चाहूंगा आपकी कोई फेवरेट लाइन, कुछ फेवरेट पोएम जो आप हमसे शेयर करना चाहें। अभी तो मेरा अभी ताज़ा शेर हुए हैं, तो वो सुना के फिर अपने एक गीत जो मुझे बहुत पसंद है। जी प्लीज। अब वो शेर मुझे बहुत अभी 2-4 दिन पहले का ही है। वो मुझे बहुत खुद को अच्छा लगा। वो किसी की कोई मतलब बात था, कहीं कुछ छू गया किसी का, तो वहाँ से वो निकला कि ताल्लुक में दरारें पड़ रही हैं, ताल्लुक में दरारें पड़ रही हैं, सो अब शिकवे ज़बां तक आ गए हैं। ज़रा सोचो मोहब्बत के सफ़र में कहाँ से हम कहाँ तक आ गए हैं। क्या हुआ? और जो गीत मेरा बहुत, जिससे थोड़ा मुझे एक पहचान भी दिलाई, और देश के जो बड़े गीतकार हैं उनकी सराहना भी मुझे उस गीत पे हुई। और कई बार आपको ऐसा लगता है कि शायद जब माँ का आशीर्वाद होता है, माँ शारदा का,
तो अब लगता है कि कुछ लिखा गया, तो वो मेरे करीब है, वो मैं आपको उसकी कुछ पंक्तियां सुना देती हूँ। जी मैम। मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम। मौन में और मेरे शब्द हो जाओ तुम, प्रीत का एक प्रारब्ध हो जाओ तुम। एक पावन शिला मन अहिल्या सा था, तुम मुझे राम जय। आपके सामने यहाँ पे राम के भी चित्र लगा हुआ है, तो वही निकल के आ रहा है, दरबार को समर्पित करती हूँ कि एक पावन शिला मन अहिल्या सा था, तुम मुझे राम जैसी छुअन से मिले। मुझको आकार साकार तुमने किया, जैसे मीरा की भक्ति को मोहन मिले। सूक्ष्मतम मैं रहूं, श्रेष्ठतम तुम रहो। सूक्ष्मतम मैं रहूं, श्रेष्ठतम तुम रहो। प्राण तक मेरे प्रतिबद्ध हो जाओ तुम। मौन में और ये पंक्तियां मेरे दिल के बहुत करीब हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल वो नहीं करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। मैं ये चाहता हूँ मैम, एक आपकी पोयम है जो मैं अक्सर सुनता हूँ, झूठ क्यों बोलूं, और वो पोयम मैं आपसे लाइव सुनना चाहता हूँ, जिसमें जिसका एंड है, जिसमें आप अपने नाम का उल्लेख करती है कि मैं हूँ नमिता नमन। मैं हूँ नमिता नमन, मेरी बहुत फेवरेट पोयम है वो। मैं चाहूंगा कि प्लीज आज आप मेरे चैनल पे ये चीज जरूर सुनाएं हमें। ठीक है। परिचय की कुछ पंक्तियां देती हूँ, जैसा कि आपने आदेशित किया। जी 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 जी। खुशबुओं से भरा है मेरा पैरहन, खुशबुओं से भरा है मेरा पैरहन। मैं हूँ नमिता नमन, मैं हूँ नमिता नमन। खुशबुओं से भरा है मेरा पैरहन, मैं हूँ नमिता नमन, मैं हूँ नमिता नमन। साथ में लाई हूँ चाहतों की किरण, मैं हूँ नमिता नमन, मैं हूँ नमिता नमन। अब पेश करती हूँ। कोई कहता है क्या इससे मतलब नहीं, कोई कहता है क्या इससे मतलब नहीं। प्रेम से भर के कोई मजहब नहीं, कोई कहता है क्या इससे मतलब नहीं। प्रेम से भर के कोई भी मजहब नहीं। उसकी राधा हूँ मैं, वो है मेरा मोहन। मैं हूँ नमिता नमन, मैं हूँ नमिता नमन। बहुत खूबसूरत मैम, आप विश्वास नहीं करेंगे, सच में गूज़बम्स आ गए मुझे, रोंगटे खड़े हो गए। बहुत खूबसूरत मेरे आराध्य बाबा महाकाल है, वो ही सुलझाएंगे जितने जंजाल